नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो बहुपद होते हैं उसमें बहुपद से अगर भाग देंगे तो क्या होगा। तो उसमें हम लोगों ने दो प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया। प्रथम प्रकार के प्रश्न में हमने देखा कि ऐसे भाज्य और भाजक जिसमें भाग देने पर शेषफल शून्य बचता है तो उसमें क्या होता है, और अगर किसी भाज्य में किसी भाजक से भाग देने पर अगर शून्य नहीं बचता है शेष के रूप में तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम अपनी इस कक्षा में देखेंगे कि बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड की संकल्पना क्या होती है। इसकी दो विधियां हैं, एक होती है स्वरसमिका द्वारा और एक दूसरा होता है समूह बनाकर। जो समूह बनाकर प्रश्न सॉल्व करने वाली स्थिति है वो थोड़ी ज़्यादा फेमस है ये वाली, लेकिन हम दोनों प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। आज हमारी ये दोनों विधि है, एक स्वरसमिका का प्रयोग करके और एक समूह बना करके। देखिए, पहला स्वरसमिका का प्रयोग करके गुणनखंड। जैसे हमारा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम जानते हैं क्या होता है a प्लस बी और a प्लस बी। अगर हमें प्रश्न में दिया हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या लिखने का तरीका ये भी होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करिए। तो हम पढ़े हैं कि हमारी जो स्वरसमिका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हम देख लिए कि प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, या प्रथम पद का वर्ग गुणे धन 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देंगे a प्लस बी, और a प्लस बी इसके क्या हुए, दो गुणनखंड हुए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के हैं। ये स्वरसमिकी विधि है। गुणनखंड की स्वरसमिका का प्रयोग करके हम 6 प्रकार की स्वरसमिकाओं को पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद a प्लस बी का क्यूब, उसके बाद पढ़े हैं a माइनस बी का क्यूब, उसके बाद पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद पढ़े हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ये हमारी 6 प्रकार की स्वरसमिका है। पिछली कक्षाओं को अगर आप देखेंगे 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म में वीडियोस के पास एक ऑप्शन रहता है प्लेलिस्ट का, उसमें मैथमेटिक्स का जो हमारा ऑप्शन है उसको जब ओपन करेंगे तो हमारी सभी कक्षाएं शुरू से होंगी। ये हमारी मैथ की 13वीं कक्षा है जो बीजगणित से संबंधित है। अंकगणित की कक्षाएं पूर्व में दी गई है लेकिन उसको उस सेक्शन में सेगमेंट में नहीं रखा गया है। तो हमने गुणनखंड की संकल्पना, बहुपदीय व्यंजकों गुणनखंड की संकल्पना को सॉल्व कर रहे हैं। 2 संकल्पनाएं बताए, एक स्वरसमिका का प्रयोग करके और दूसरा समूह बना करके। तो ये स्वरसमिका का प्रयोग करके ये हमने सॉल्व किया। ठीक, देखिए जो दूसरी हमारी विधि है समूह बनाकर गुणनखंड निकालने की विधि, इसमें भी जो हम पहला उदाहरण लिए थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, अब 2ab को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। चूंकि 2 पार्ट में हमें गुणनखंड लेना है और दोनों में 2 पद होने चाहिए, इसमें 3 ही पद है, तो 4 पद करने के लिए हमने क्या किया, जो बीच वाला हमारा पद है उसको 2 पार्ट में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी एक कॉमन लेंगे और इसमें भी दो दो का जोड़ा बनाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए बी हमारा एक जोड़ा हो गया, धन दूसरा जोड़ा क्या हुआ, ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए एक ये ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे कॉमन लेंगे, एक में एक कॉमन हो जाएगा तो ए प्लस बी, फिर इसमें बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब इसको गुणनखंड के नियम से जो हमारा होता है उसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये समूह बनाकर गुणनखंड निकालने की ये विधि है। हमने देखा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, तो चूंकि दो पद हैं इसका गुणनखंड निकालना है, दोनों में दो दो पद होने चाहिए, दो गुणनखंड है तो हमें 4 पद चाहिए। इस प्रश्न में 3 पद दिया गया है तो इसको 4 पद करने के लिए जो इसमें बीच वाला पद है उसको हम क्या किए, 2 भागों में डिवाइड किए। 2 ऐसे डिविडेंट हमें भाग चाहिए कि जिससे इसकी वैल्यू पे कोई अंतर न पड़े, तो हमने लिया प्लस ए बी। अब यही रहता -4 तो क्या लिया जाता, -2 धन -2। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया गया। ए प्लस ए बी और ए बी 2 इसके फ्रैक्शन लिए गए, फिर इसमें दो दो का जोड़ा बनाया गया। एक हमारा जोड़ा ये वाला बना ए स्क्वायर प्लस ए बी और दूसरा बना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए बी एक साथ और ए बी प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी में एक हमारा कॉमन हुआ तो हमें ए से यहाँ पे एक ए मिला और यहाँ पे हमारा बी मिला, फिर यहाँ पे हमने बी लिया तो यहाँ पे बी मिला और यहाँ पे ए प्लस बी मिला। तो हमारा जो फ्रैक्शन हुआ ए बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी। इसलिए जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के 2 गुणनखंड हो गए, ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब देखिए जो हमारी दूसरी सर्व संख्या है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको इन दोनों विधियों से सॉल्व करके सर्व संख्या का प्रयोग करके गुणनखंड ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम जानते हैं कि ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कर देंगे a प्लस बी, इसको हम कर देंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी। घातांक का नियम जानते ही हैं कि जैसे x टू द पावर 3 है तो इसका मतलब होता है x इंटू x 3 बार। ऐसे ही x टू a माइनस बी की पावर 2 है तो इसका माने हुआ a माइनस बी और a माइनस बी। ये हमारा सर्व संख्या का प्रयोग करके प्रश्न को किया जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस पे हम प्रश्नों को सॉल्व किए। अब दूसरा जो हमारा है समूह बनाकर, अब देखिए ये अगर दिया है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने बताया कि -2ab के ऐसे 2 पार्ट लेंगे कि जिसको आपस में घटाने पर वैल्यू कितनी प्राप्त हो, -2ab। तो हमने क्या लिया, -ab प्लस बी स्क्वायर। ये समझिए कैसे, -ab और -ab हम जोड़ेंगे तो -2ab हुआ। हम योग का नियम जानते हैं, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन चिन्ह उसी का लगता है जो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो मान लीजिए कि इसमें माइनस बड़ी है और ये छोटी है, तो हमने किसका चिन्ह लगाया, माइनस का लगाया। और अगर दोनों माइनस रहते हैं या दोनों प्लस रहते हैं तो क्या होता है, जोड़ा जाता है और चिन्ह उसी का लगता है। जैसे -2 और -2 -4, चिन्ह किसका हुआ, माइनस का। लेकिन अगर -7 प्लस 6 हुआ तो कितना हुआ हमारा, -1। आगे बात समझ में। तो वैसे ही -2ab के 2 फ्रैक्शन हम लोगों ने ऐसे लिए कि जिसको घटाने पर बीच में कितना बच आए, -2ab। तो हमने क्या लिया, पहला लिया -ab और दूसरा भी लिया -ab। अब फिर वही बात, दो का हम लोग समूह बनाएंगे,
उसके बाद इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। इसमें 3 पद था, 3 पद को 4 पद में लाने के लिए हमने ऐसा किया, तो इसमें a कॉमन हो जाएगा, तो इसमें a माइनस बी बचेगा, और इसमें माइनस बी कॉमन होगा तो इसमें भी a माइनस बी बचेगा। तो हमारा क्या बचा, a माइनस बी और a माइनस बी। तो हमारे दो फ्रैक्शन हुए, कौन से, समूह बनाकर। समूह मतलब इसको 3 पद को हमने 4 पद में डिवाइड किया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हमने 4 पदों में डिवाइड करने के लिए क्या किया, जो माइनस 2ab है उसको 2 ऐसे खंडों में विभाजित किया कि जिसको घटाने पर कितना आए, माइनस 2ab। तो हमें क्या मिला, एक खंड माइनस ab और दूसरा भी माइनस ab, तो हमें क्या मिला, माइनस 2ab। हमने उसको लिखा ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें 4 पद मिल गए। अब 4 पदों में 2 का जोड़ा बनाए, 2 का जोड़ा बनाकर जो जिसमें कॉमन था उसमें कॉमन लिए, और हमें प्राप्त हो गया a माइनस बी और a माइनस बी। इस प्रकार हमने अपनी जो 2 सरल समीकरणाएं थी, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर दोनों विधियों का प्रयोग करके, जो गुणनखंड की संकल्पना की 2 विधियां होती हैं, सरल संख्या का प्रयोग करके और दूसरा समूह बनाकर, दोनों विधि का प्रयोग करके हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। अब आइए कुछ 1-2 प्रश्नों को सॉल्व कर समूह विधि से इसको करेंगे, जो विधि फेमस है, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। समूह विधि में हमें क्या चाहिए भाई, आप बताइए। 4 पद चाहिए। इसमें कितने पद दिए गए हैं, इस बहुपद में 3 पद दिए हैं। पहला पद a स्क्वायर, दूसरा पद 10a और तीसरा 16। तो इसमें किया जाता है कि ये जो पद है स्क्वायर वाला, इसमें जो अंतिम पद होता है उसमें गुणा किया जाता है, और गुणा करने पर एक ऐसा फैक्टर लिया जाता है जिसको, ये अगर चिन्ह प्लस का है तो प्लस जोड़ने पर, और अगर माइनस का है तो माइनस घटाने पर बीच वाली संख्या हमें क्या हो, प्राप्त हो। तो हमें 16 के 2 ऐसे फ्रैक्शन कौन से मिले, 2 गुणे 8, और 2 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, इसको गुणा करेंगे 16 और इसको जोड़ेंगे तो 10। तो हमने क्या लिया, इसको a स्क्वायर प्लस 2 धन 8a प्लस 16। अब हमारा जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 8a प्लस 16। अब 2 का पद हमने लिया, क्या मिला, a स्क्वायर कॉमन लिए, a और यहाँ पे बचा a प्लस 2, और यहाँ पे कॉमन हमने 8 लिया तो 8 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा, a प्लस 2। यह देखना निश्चित होता है कि जो पहले पद में ब्रैकेट में चीज आई है 2 का कॉमन लेने पर, वो दूसरे पद में भी रहे। अगर दोनों में बराबर नहीं होता है तो ये हमारा गुणनखंड क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तब हमारा यहाँ पे क्या बचा, इसलिए a प्लस 8 और a प्लस 2 हमारा क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। आया समझ में। क्या किया जाता है, 3 पद होता है ना, तो उसको 4 पदों में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे ये 3 है, इसको तोड़ के 4 में कर लिए। 4 में कैसे करेंगे, 4 में ऐसे करेंगे कि जो लास्ट वाला, जैसे ये 16 है तो 16, और इसमें आपका अचर क्या है, अचर 1 है, तो 1 में 16 से गुणा किए तो कितना आ गया, 16 आ गया। लेकिन उसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करने पर भी तो 16 आए। लेकिन ये जो बीच वाली संख्या है, अगर उसके सामने धन दिया है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाए। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो उसको घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। तो हमने क्या किया, 16 का ऐसा 2 फ्रैक्शन लिया, एक 2 हो गया और 8 हो गया, तो 2 धन 8 हमने किया। a एज इट इज रहेगा, तो a स्क्वायर धन फिर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे a इंटू 2 2a और a इंटू 8 8a प्लस 16 हो गया। एक हमारा फ्रैक्शन क्या बचा, a प्लस 2a और दूसरा a 8a प्लस 16। हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिए। अब 2 में से एक को कॉमन लिया गया, तो इसमें भी a, इसमें भी a, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, तो a एक कॉमन ले लिए तो a हुआ, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2 हुआ, और फिर यहाँ 8 कॉमन ले लिए गए तो a हुआ और 2 हुआ। अब हमारा क्या इसका गुणनखंड मिला, a प्लस 8 और a प्लस 2। अब आइए एक ऐसा गुणनखंड हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें यहाँ पे बीच वाला चिन्ह क्या हो, निगेटिव। दूसरा सवाल है, पिछले वाले में क्या था, प्लस प्लस था, इसमें क्या है, माइनस भी है और प्लस भी है। इसका गुणनखंड करना है। क्या गुणनखंड, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस 3x
-10। अब क्या करेंगे, इसमें भी 3 पद है, इसको 4 पद में डिवाइड करना है, तो इसको बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब 1 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 हुआ, और बीच में हमें कितना लाना है, ऐसा कि घटाने पर 3 आए, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 10 का 5 गुणे 2, और -3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 घन 2। तो यहां पे हमने क्या किया, -5 -2 -10। अब 5 -2 x छूट गया था, बराबर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10। अब x कॉमन ले लेंगे, 4 हमें पद मिल गए, तो 1 में हो जाएगा x -5, फिर यहाँ पे धन कॉमन लिए, क्या बचा 2, यहाँ भी क्या बचा x -5। अब देखिए जो दोनों पद हैं, दोनों में ब्रैकेट वाला जो हमारा पद है वो सेम है, तो इसलिए हमारा क्या है, एक हो गया x -5 और x + 2। कुछ करना नहीं है, बस खेल क्या है, बीच वाली संख्या ला दीजिए, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर, और अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर। आज की यह कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दीजिएगा। आप लोगों को अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत पिछले पढ़ाए गए किसी भी विषय से होता है, तो आप बेसंकोच हमें फ़ोन के माध्यम से या प्रश्न पिक लेकर ही, ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि आप लोग भेजें, आप लोग भेजते भी हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।